हम लोग विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। दर्शाइए कि बिंदु A 1 - 2 - 8, B 5 0 - 2 और C 11 3 7 संरेख हैं और B द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, तीन बिंदु पता है, जिनके तीन बिंदु हैं हमारे पास, जिनके निर्देशांक हमको पता है। A के निर्देशांक हैं ये, B के निर्देशांक है 5 0 - 2 और C के निर्देशांक हैं 11 3 7। अब हमको ये दिखाना है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, यानी एक ही लाइन पे होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारा जो तरीका होगा, सबसे पहली बात तो अगर किसी पॉइंट P के निर्देशांक हम लोगों को पता रहते हैं x, y, z, तो किसी बिंदु O के सापेक्ष उसकी स्थित सदिश OP हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। OP हो जाता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो A B C से हम लोग तीन वेक्टर फॉर्म करेंगे, AB BC और AC। AB वेक्टर फॉर्म करेंगे, BC वेक्टर और AC वेक्टर फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो बिंदु A का स्थित सदिश हमारा हो जाएगा, बिंदु A का स्थित सदिश OA वेक्टर हमारा हो जाएगा I कैप -2j कैप -8k कैप। इस तरीके से कि अगर x y z है तो x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप प्लस z इंटू के कैप। तो x y z कोऑर्डिनेट ये पता है। बिंदु B का स्थित सदिश जो OB हमारा हो जाएगा ये 5 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप -2 इंटू के कैप। और बिंदु C का स्थित सदिश हमारा हो जाएगा 11 इंटू आई कैप 11 आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7 के कैप। तो तीनों बिंदुओं की स्थित सदिश हम लोगों ने लिख लिया। अब हम तीन वेक्टर फॉर्म करेंगे, AB AC और AC। तीन सदिश प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग तो AB वेक्टर हो जाएगा हमारा, किसी भी वेक्टर को अगर उसके अंत बिंदुओं के जो है स्थित सदिश के रूप में लिखना हो तो बाद वाले का स्थित सदिश माइनस पहले वाले वेक्टर का स्थित सदिश। तो OB हमारा है 5i कैप प्लस 0j कैप -2 k कैप और माइनस OA हमारा है i कैप -2j कैप -8k कैप। तो ये हमारा हो जाएगा 5i कैप प्लस 0j -2k माइनस i प्लस 2j प्लस 8k। 5i से i घटा हमारा 4i हो गया, 0j और 2j मिलके 2j हो गया और -2k प्लस 8k हमारा 6k हो गया। AB वेक्टर हम लोग फॉर्म कर लिए। फिर BC वेक्टर फॉर्म करते हैं। तो BC वेक्टर हमारा हो जाएगा OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। OC हमारा है 11i प्लस 3j प्लस 7k माइनस OB वेक्टर हमारा 5i प्लस 0j -2k। तो यहाँ से हमारा BC वेक्टर हो गया 11i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप -5i माइनस 0j प्लस 2k। माइनस से हम लोग गुणा कर दिए तो BC वेक्टर हो गया हमारा 11i से 5i गया हमारा 6i कैप प्लस 3j माइनस 0j तो 3j रहेगा और 7k 2k जुड़ के हमारा 9k हो गया। अब AB BC और AC वेक्टर हम लोगों ने फॉर्म कर लिया है। अगर हमारा बिंदु A B और C, ये देखिए हमारा अगर बिंदु A और B और C संरेख होंगे तो AB वेक्टर में आप BC वेक्टर जोड़ोगे तो ये क्या आना चाहिए, AC वेक्टर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू AC वेक्टर हमारा आना चाहिए। तो AB वेक्टर
ए बी वेक्टर, चलिए फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे ए बी वेक्टर हमारा आया है 4i + 2j + 6k। बी सी वेक्टर हमारा आया 6i + 3j + 9k। ए बी बी सी, और एक वेक्टर ए सी भी हम लोगों को अभी फॉर्म करना पड़ेगा। तो ए सी वेक्टर हमारा हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए वेक्टर, और ओ सी हमारा है सी का स्थिर सदिश हमारा है 11i + 3j + 7k। 11i + 3j + 7k माइनस ए का स्थिर सदिश हमारा i - 2j - 8k। i - 2j - 8k, ये हमारा माइनस है। तो यहाँ से हमारा ए सी वेक्टर हो गया 11i + 3j + 7k माइनस i + 2j + 8k। तो ए सी वेक्टर हमारा हो गया 11i से i गया 10i + 5j + 15k। अब ए बी बी सी और ए सी वेक्टर हमको पता चल गया। अब हम लोग ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर फॉर्म करें तो ये हमारा हो गया 4i कैप + 2j कैप + 6k कैप प्लस बी सी हमारा है 6i + 3j + 9k। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर 4i हमारा हो गया 10i और 5j + 15k। तो यहाँ से हमको पता क्या चल गया कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर, अतः बिंदु ए बी सी संरेख हैं। तो संरेख बिंदु होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए कि सिंपल सी बात है कि अगर हमारा बिंदु ए बी और सी तीनों अगर एक ही लाइन पे होंगे तो आप ए बी वेक्टर फॉर्म करो और ए बी वेक्टर में आप बी सी वेक्टर जोड़ोगे तो हमारा क्या आना चाहिए ए सी वेक्टर। तो ये तरीका होगा, कहीं पर भी आपको तीन बिंदु दिए रहे हैं ए बी + बी सी इक्वल टू ई सी इम्प्लाइज दैट ए बी सी संरेख हैं। ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट यूज हो गया कि तीन बिंदुओं की स्थित सदिश हम लोगों ने पहले निकाला और स्थित सदिश निर्देशांक से निकाला। निर्देशांक दिए हुए थे तो बिंदु ए बी और सी के हम लोगों ने स्थित सदिश ओ ए ओ बी और ओ सी निकाला इस पॉइंट का यूज करके। फिर तीन वेक्टर फॉर्म किया ए बी बी सी और ए सी, और ए बी + बी सी इक्वल टू ए सी आ गया, इसलिए हमारा ये तीनों पॉइंट संरेख हैं। अब हमको ये निकालना है कि बिंदु बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। ये दो पार्ट है इस क्वेश्चन में। दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। दूसरा पार्ट हमको इसी क्वेश्चन का करना है। बिंदु बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला, यानी जो हमारा बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है, ये ए बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। बी जो है ए सी को किस अनुपात में विभाजित करता है ये हमको निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं λ/1 अनुपात में विभाजित करता है। कहीं पे आप x और y का अनुपात नहीं मानेंगे क्योंकि वहाँ पे दो मान हो जाएंगे, आपको x और y निकालना होगा। आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे, एक ही चर रखेंगे λ/1। तो हम लोग पहला स्टेप क्या लिखेंगे, माना बिंदु बी ए और सी को मिलाने वाली रेखा को λ/1 में विभाजित करता है।
तो एक पॉइंट ये हम लोगों ने सीखा कि कहीं पे भी अगर आपको ये निकालना हो कि किस अनुपात में विभाजित करना है तो आप दो वेरिएबल नहीं रखेंगे, एक रेशियो लेमडा हो जाएगा और अगला 1 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी रेशियो को, जैसे कहीं पे रेशियो अगर 5:3 है तो इसको हम लोग इसी रेशियो को 5/3:1 रेशियो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका और अंतः विभाजन होगा कि बाह्य विभाजन होगा, लेमडा की वैल्यू से आपका पता चलेगा। तो बिंदु बी, ए और सी को मिलाने वाली रेखा को लेमडा अनुपात ए में विभाजित करता है। अब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, थ्योरी हमारे पास है कि अगर बिंदु ए है, ये हमारा बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, तीनों के अगर स्थित सदिश हमारे ओ ए, ओ बी, ओ सी हैं, ओ ए, ओ बी, ए सी, ओ सी, और ये हमारा अनुपात अगर λ:1 है, वहाँ पे हम m:n पढ़ते थे, वहाँ पे जो हम लोग देखते थे, ये देख लीजिए कि ये हमारा पॉइंट था ए, ये हमारा पॉइंट बी, ये हमारा पॉइंट सी। तो इसको m/n में विभाजित करने वाले बिंदु बी का जो स्थित सदिश होता था हम लोग ओ ए और ओ सी के पदों में लिख देते थे। तो ये जो ओ बी हमारा हो जाता था, ओ बी इक्वल टू m इंटू ओ सी, यानी जो रेशियो होगा उसके अपोजिट वाला स्थित सदिश m इंटू ओ सी प्लस n इंटू ओ ए अपॉन m+n। ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा रेशियो क्या है, λ:1 है, λ:1। तो जो बिंदु B का स्थित सदिश ओ बी हमारा हो जाएगा, बिंदु B का स्थित सदिश ओ बी जो हमारा हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू, ये फार्मूला हम लोग यूज करें, λ इंटू ओ सी, λ इंटू बिंदु सी का स्थित सदिश प्लस 1 इंटू ओ ए अपॉन λ+1। ये सिंपल सी बात है कि अगर दो बिंदु ए और बी हो, उनको कोई बिंदु बी किसी रेशियो में विभाजित कर रहा हो तो उस बिंदु का जो स्थित सदिश होता है, अनुपात उसके अपोजिट में जो पड़ रहा है उसका स्थित सदिश, फिर +1 इंटू ओ ए अपान λ+1। यहाँ पे हम लोग m और n के पदों में देखते थे, यहाँ पे हमारा n की जगह 1 है। ये सिंपल सी बात है। अब हमको क्या लैम्डा निकालना है, ओ बी, ओ ए, ओ सी हमको पता है, ओ बी, ओ ए, ओ सी, यानी बिंदु ए बी सी के स्थित सदिश हमको ऑलरेडी पता है। बिंदु ओ ए का स्थित सदिश जो ओ ए हमारा था I-2j, I-2j-8k, क्योंकि बिंदु ए का निर्देशांक हमारा दिया हुआ था तो उस हिसाब से हम लोगों ने लिख लिया था। सॉरी, ये हमारा ओ ए है, ओ ए I-2j-8k, ओ बी हमारा हो गया 5i + 0j-2k, और बिंदु सी का स्थित सदिश हमारा है 11i + 3j + 7k। ओ ए, ओ बी, ओ सी हमको पता है। अब इसकी वैल्यू ओ ए, ओ बी, ए सी हम लोग इसमें रख देंगे और लैम्डा हमारा पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ओ बी 5i + 0j-2k, 5i + 0j-2k इक्वल टू लैम्डा इंटू ओ सी, यानी लैम्डा इंटू 11i + 3j + 7k प्लस 1 इंटू ओ ए, यानी I-2j-8k अपॉन λ+1। अब λ+1 को इधर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा हो जाएगा λ+1 इंटू 5i प्लस λ+1 इंटू 0j, तो ये हमारा 0j ही रहेगा, -2 इंटू λ+1 इंटू k बराबर, ये लैम्डा से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 11 लैम्डा i कैप प्लस 3 लैम्डा j कैप प्लस 7 लैम्डा
के कैप प्लस आई माइनस 2j माइनस 8k लेमडा प्लस 1 इंटू 5i प्लस 0j माइनस 2 इंटू लेमडा प्लस 1 इंटू के इक्वल टू आई वाला टर्म जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 लेमडा प्लस 1 इंटू आई प्लस जे वाला टर्म जोड़ेंगे तो 3 लेमडा माइनस 2j प्लस 7 लेमडा माइनस 8k। आई जे के टर्म को हम लोग वैसे जोड़ लेते हैं जैसे बीजगणित में जोड़ते हैं। तो 11 लेमडा आई है तो आई कामन करेंगे तो 11 लेमडा प्लस 1 हो गया। 3 लेमडा जे माइनस 2 तो जे कामन करेंगे तो 3 लेमडा माइनस 2। 7 लेमडा के माइनस 8k तो के कामन करेंगे तो 7 लेमडा माइनस 8k। अब ये दोनों वेक्टर हमारे जो है आई जे के में दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर अगर हमारे इक्वल हैं तो यहाँ से हमारा क्या होना चाहिए कि ये आई जे और के गुणांक इक्वल होने चाहिए। यानी यहाँ से हमारा 5 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 11 लेमडा प्लस 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे आई के गुणांक को किसी भी आई जे के किसी के भी गुणांक की आप तुलना कर सकते हैं। आई के गुणांकों या जे के गुणांकों या के गुणांकों की दोनों पक्षों में तुलना करने पर क्योंकि दो वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर लिखा है, दोनों के बीच में इक्वल का चिन्ह है। तो ये तभी हो सकता है जब आई का गुणांक जो यहाँ पे है वो यहाँ पे हो और जे का गुणांक जो यहाँ पे है वो यहाँ पे हो और के का गुणांक जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है। तो सिंपली हमारा क्या हो गया, सिंपल सा जे का गुणांक अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो 3 लेमडा माइनस 2 इधर है हमारा जे का गुणांक और इधर 0 है। तो यहाँ से हमारा लेमडा की वैल्यू आ गई 2/3। यानी जो रेशियो हमारा हो गया लेमडा इस टू 1 है तो अनुपात हमारा हो गया 2/3:1। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 से गुणा कर दें दोनों अनुपात में तो 2:3 हो जाएगा हमारा।